विकलांगों के लिए अलग से हो जाए, लाइन हो जाए या दवा मिल जाए, वो नहीं है सर। डंडा लेके या फ्रैक्चर लेके मैं लाइन में लगा रहता हूँ। हालांकि हम लोग सोचे थे ये भाजपा जीत गया बहुत, ना सही से नहाने देती, ना धोने देती, कुछ भी नहीं करने देती, भगा देती है कौन भगाता है वहाँ पर? और लेगी से जो रेंज बसेरे वहाँ पे जगह नहीं मिली सोने की? नहीं, हमको कभी नहीं मिलता है, वो बड़े बड़े लोग के मिलता है, हम लोग को नहीं मिलता है। हमको हो गया 10-15 साल हो गया। इलाज कराते हुए 4 महीने तक। 4 महीने से आप रेगुलर यहाँ पे हो? जैसे स्वास्थ्य हेल्थ है उस कागज पर चलता है, कोई सरजमीनी है नहीं। 2-2.5 साल आपको यहाँ पे आते हुए हो गए? पर मना हाँ, भगा देता है, बोलते हैं नहीं यहाँ बैठने बिछाने तक नहीं देंगे, दिक्कत बहुत है यहाँ। तो वो बोले जब टाटा से आए तो टाटा चले जाइए। एम्स वालों ने बोला? जी हाँ। दिल्ली के सरकारी अस्पताल के बाहर कई लोग अपने स्वास्थ्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहां से गुजरने वाले लोगों की नजर शायद इन पर ना पड़े, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी एक दर्द भरी कहानी है। पायल नाम की एक महिला जो झोपू जिले से आई है, पिछले 6 महीने से इलाज करवा रही है। कभी घर लौट जाती है, कभी दवा लेने आती है, लेकिन अब ऑपरेशन की जरूरत है। पर अस्पताल में तारीखें आगे बढ़ती जा रही हैं। 6 महीने आपको दिल्ली में हो गए? नहीं, मैं घर चला जाता हूँ, महीने का दवा ले लेता हूँ। अभी तो मेरे को ऑपरेशन कराना है, अच्छा, पैर का यही दिक्कत है, आगे देखने गया है, मतलब तो आप यहाँ पे सोते हो यहाँ पर? हाँ मैं तो आपको जो रेंज बसेरे वहाँ पे जगह नहीं मिली सोने की? नहीं, हमको कभी नहीं मिलता है, वो बड़े बड़े लोग के मिलता है, हम लोग को नहीं मिलता है। आपने कभी ट्राई किया था वहाँ पे सोने के लिए? मैंने 2 बार दिया था, पूरा ये कुल जांच हो गया है, सब कुछ हो गया है, बस ऑपरेशन करना बाकी है। वही डेट आज दे देता है, तो कल जो डेट देता तो हटा के आगे बढ़ा दे रहा है, आगे बढ़ा दे रहा है, वो इस लोग आप ये कह रहे हो कि डॉक्टर जो डेट देते हैं? हाँ, आगे बढ़ा देता है, कहता है बेड नहीं खाली है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ है, और तो सारा चीज तो बेचता होगा, अब तक ऑपरेशन भी हो जाता और सही भी हो जाता हो। तो ऐसा कितने महीने से हो रहा है आपके साथ? 6 महीने से हो रहा है। यहाँ पे नहाना, टॉयलेट, वॉशरूम, ये कहाँ पे जाते हो आप? सब उसी में जाते हैं, इमरजेंसी वहाँ पे साफ सफाई है? अच्छा है। तो लेडीज है, सही से ना सही से नहाने देती, ना धोने देती, कुछ भी नहीं करने देती, भगा देती है। कौन भगाता है वहाँ पर? और लेगी से जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है? हाँ, लेडीज है क्या ना, बोलते हैं वो आपकी? सही जाओ मैदान जाओ, हाथ गोड़ दो, बस भागो, वहाँ कपड़ा उपड़ा धुलने नहीं देती है। तो हम लोग पैसे देकर उधर साइड में धो के आते हैं, 20 रुपया लेते हैं। 20 रुपए? यहाँ एक सीट के। इसी कौन लेता है पैसे? वो बाथरूम वाला भाई, उसका बाथरूम है, 20 रुपया लेता है। बाबूलाल जो 74 साल के हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं। वह बीते 15 साल से दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं इलाज की आस में। आप मध्य प्रदेश से आए हो? हाँ, तो कितने महीने हो गए आपको यहाँ पर? हमको हो गया 10-15 साल हो गया। इलाज कराते हुए? 4 साल से तो हम कहीं पढ़ते नहीं, पढ़े रह रहे थे। आपकी उम्र कितनी है? हमारी 74 साल की थी। हम रीवा कराया, सतना कराया, जबलपुर कराया, जानकी कुंड कराया, बांदा कराया, आके ही आ गए। बहुत पैसा लगाया है, हमारा रूम नहीं पिक होता है। तो आप यहाँ पे सोते हो? हाँ, कितने साल से यहाँ पे, कितने महीने हो गए सोते हो? यहाँ यही नहीं सोते हैं, 15 साल से यही नहीं सोते। 15 साल से आपका इलाज चल रहा है? हाँ, हमको ये मर्ज में 20 साल हो गए दवाई कराते कराते। तो आप ये बताइए, जो अब मध्य प्रदेश की जो सरकार है, आप उनसे क्या बोलना चाहते हो? आप कुछ कहना चाहते हो सरकार से? हमारा रोग ठीक हो जाए, और मध्य प्रदेश में कोई डॉक्टर नहीं। अच्छा डॉक्टर नहीं है? ये नागपुर में है तो सरकारी है, बहुत पैसा लेते हैं नागपुर, तो हमारी काबू नहीं है पैसा लगाने। संतोष कुमार बिहार से आए हैं, जिनका पैर फ्रैक्चर हो गया था। बिहार में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी खराब हैं कि उन्हें मजबूर होकर दिल्ली आना पड़ा। वह कहते हैं कि दिल्ली में डॉक्टर ठीक से बात करते हैं, रिश्वत नहीं मांगते, लेकिन रहने की समस्या यहाँ भी बनी हुई है। जो रेन बसेरे जो बाहर बने हुए हैं, वहाँ पर आपको जगह नहीं मिली सोने की? नहीं सर, मना कर दिया। क्या बोला? जगह नहीं है। सरकार तो कहती है कि हमने सबको फ्री में दे रखा है और सबको आराम से मिल जाता है, कुछ बेड्स खाली भी पड़े हुए हैं, तो ये सब झूठ है? सर जाता हूँ वहाँ पर तो कहते हैं अभी भरा पड़ा है, अभी नंबर लगा हुआ है। नंबर लगा कर
तो कितनी बार आप गए रेणु बसेरी? 2 बार 3 बार गया हूँ। हर बार ही मना कर दिया आप। तो आप अकेले आए हो अपना इलाज कराने, और कोई भी साथ? भैया आए हुए थे, वो अभी गांव से हुए। क्या क्या हुआ आपको? मेरे सर फ्रैक्चर हो गया पैर। बिहार की गवर्नमेंट में नीतीश सरकार से कुछ बोलना चाहते हो तो क्या बताना चाहोगे कि ये वहाँ पे क्या आपको लगता है कि बिहार में भी जो कमी आप फेस कर रहे हो, जो जिसकी वजह से आपको दिल्ली आना पड़ा, और आप बता रहे हो 3 महीने से यहाँ पे आप वहाँ पे मैंने दवाई वगैरह लिया था तो उससे दवाई से ठीक नहीं हुआ, और सूजन बढ़ गई थी। जोर से जल्दी? हाँ, तो फिर मेरे को उन्होंने बताया वहाँ पर जो मेरे गांव के बंदे, वहाँ ऑल इंडिया में जाओ, वहाँ पे बढ़िया इलाज हो जाता है। मेरा हड्डी टूटा हुआ था तो कल डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं गरीब आदमी सर, मैंने उनको कहा कि सर मैं खर्चा नहीं उठा सकता। तो उन्होंने बोला कि ये प्लास्टर करते हैं, 4 महीने से ये 5वां प्लास्टर है। तो आप 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे यहाँ की एम्स के प्रशासन को? अगर देने होंगे तो आपको 1 नंबर देना हो। 5% तो ठीक है। 5? तो 5% किस चीज़ के काटे आप? और जो अब वहाँ जाता हूँ, वहाँ थोड़ी सी लाइन में लगना पड़ता है थोड़ा। अगर दवाई लेने जाओ तो उस वहाँ पे भी लाइन में लगना पड़ता है। जैसे कि मेरे को फ्रैक्चर है तो एक होता है ना कि विकलांगों के लिए अलग से लाइन हो जाए या दवा मिल जाए, वो नहीं है सर। डंडा लेके या फ्रैक्चर लेके मैं लाइन में लगा रहता हूँ, थोड़ा सा कष्ट होता है। नहीं, ये तो बहुत हम भी आपकी बात समझ रहे हैं, क्योंकि आपको लाइन में लगने की तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि आपका पैर ही खराब। जी सर। और उसके बाद भी आपको लाइन में लगना पड़ता है, आप ये कह रहे हो ना? ध्रुव चंद्र मंडल की पत्नी कैंसर से जूझ रही है। टाटा मेमोरियल मुंबई में इलाज हुआ, लेकिन अंत में उन्हें घर जाने के लिए कह दिया गया। अब वह दिल्ली में उम्मीद की किरण ढूंढ रहे हैं, पर सरकारी अस्पतालों की लंबी कतारें और सीमित सुविधाएं उनका धैर्य तोड़ रही हैं। कितने महीने हो गए? वो 11 जनवरी 2024 को हमने टाटा मेमोरियल मुंबई में एडमिशन कराया था। फिर मुंबई वालों ने क्या बोला? मुंबई वालों ट्रीटमेंट किया कैंसर का, करने के बाद कीमो चला है, कार्ट्रिज सेल भी कर दिए। अंत पे बोले आप जाइए, आप घर जाइए। घर गए तब घर में क्या करेंगे उसको, अब उसको मरने का हम इंतजार करें। परिवार है, पत्नी है, उसको ले आए यहाँ एम्स में। एम्स में अगर कोई व्यवस्था हो जाए, एम्स में इलाज कराए तो यही एडमिट कराए, 2-3 दिन हुआ तो वो बोले जब टाटा से आए हैं तो टाटा चले जाइए। एम्स वालों ने बोला? जी हाँ, टाटा चले जाइए। तो मुझे अब वहाँ कहाँ जाए, यहाँ वहाँ तो जवाब दे दिया है। वो आपके पास कोई व्यवस्था है तो बोलिए, तो वो बोले कि नहीं। नहीं होगा तो हमसे अब हमारा क्या इलाज होगा? अब हम जड़ी बूटी के लिए अब हम व्यवस्था सोच रहे हैं। ये कहानी सिर्फ कुछ लोगों की नहीं, बल्कि उन हजारों मरीजों की है जो बेहतर इलाज की तलाश में गांवों और छोटे शहरों से महानगरों की ओर आते हैं। बच्चा का सर्जरी हार्ट कर ली। बच्चे का हार्ट का सर्जरी है? कितने साल का बच्चे? 5 में 5 महीने का? जी, हार्ट का नस एक ब्लॉकेज हो गया। ओ, 5 महीने का बच्चा है। तो क्या बोला, कहा डॉक्टर ने क्या बोला? हो गया सर्जरी। सर्जरी हो गया? हाँ, कोई दिक्कत आया आपको? उस वक्त कोई दिक्कत। तो डॉक्टर ने अच्छे से बात किया आपसे? सब बढ़िया एकदम गए। तो कितने टाइम से आप यहाँ पर? करीब 2.5 महीना होगा। तो बिहार से वहाँ पर जो नीतीश कुमार की भी सरकार है, वहाँ पर आपको हेल्थ में कोई सुविधा मिलती है? वहाँ पर नहीं, वहाँ का सुविधा रहता तो यहाँ कहे आता लोग। अब कभी गए वहाँ पे उनसे बात करने, वहाँ की सरकार? सुविधा है ही नहीं वहाँ, कोई बिल्कुल भी सुविधा। कार्डियो के लिए कोई सुविधा नहीं। वैसे तो बिहार तो जानते हैं, एक पटना शहर गति एम्स बना है तो वहाँ कोई सुविधा नहीं है। पेशेंट को वहाँ कोई ट्रीटमेंट बढ़िया से नहीं होता है। तो कितने दिन यहाँ पे रुकना पड़ता है आपको जब आते हो आप? 8 दिन भी हो जाते हैं। 8 दिन यहाँ पे रुकते हो आप? यहीं पे सोते हो? 8 दिन में हाँ ही सोते हैं। डॉक्टर से तो परेशानी तो नहीं हुआ, मगर दवाई नहीं दिया। दवाई बाहर से लिखा, अंदर से नहीं दिया। क्या बोला डॉक्टर ने जब आप? बोला कि 3 हफ्ते और रहना, इंसुलिन सुइया लगाना। हमको सुइया से डर लगता है, हम नहीं लगाए। तो हम बोले कि दवा दे दीजिए, यहाँ खाने पीने की सुविधा नहीं है तो शुगर बढ़ रहा है। घर जाएंगे तो खाने पीने की सुविधा मिलेगा तो शुगर घट जाएगा। बोला हम दवाई नहीं दे सकते डॉक्टर। डॉक्टर ने ऐसा बोला? हाँ, डॉक्टर ने ऐसा बोला। और आप 3 हफ्ते ऐसे ही रुकते हो यहाँ पर? कितना तंग हो गए रुकने से। तो नाना कहाँ पे खाना पीना? 20 रुपया लेता है नहाने धोने में। कौन लेता है आपके बीच? वहाँ जाते हैं ना सब दरगज, कभी जाते कभी पर जाते हैं तो वो तो फ्री है, पैसे लेते हैं वो आपके? 20 टका लेता है नहाने धोने में।
अच्छा मांगते हैं वहाँ पे? 20 टका ले लेता है तब नहाते। तो जब आप 20 रुपए देते हो आपको कुछ स्लिप मिलती है वहाँ पर? नहीं। नहीं स्लिप नहीं दे। हाँ 2 जान जाएंगे तो 40 टका लेगा, 3 जान जाएंगे तो 60 रुपया लेगा। दिक्कत बहुत है यहाँ। तो इनको क्या बीमारी? इनको किडनी की दिक्कत थी। हाँ सर गोरखपुर में करवाया था, लेकिन मतलब हमारे को वहाँ सेटिस्फाई नहीं हो पाया, तो मैं फिर दिल्ली ही उठा लाया। इनका जब ट्रीटमेंट होता है अंकल जी का, तो आपको कितने घंटे वेट करना पड़ता है? लाइनों में लगना पड़ता है? हाँ लाइन में तो लगना पड़ता है सर। कितने घंटों की लाइन होती है वो? अब सर अब भीड़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर भीड़ ज़्यादा है तो ज़्यादा देर रुकना पड़ता है, अगर भीड़ कम है तो जल्दी भी हो जाता है काम। भारत में हर साल लाखों लोग सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आते हैं, लेकिन डॉक्टरों और संसाधनों की कमी की वजह से उन्हें महीनों इंतजार करना पड़ता है। स्वास्थ्य योजनाएं बनी हैं, पर जमीनी हकीकत यह है कि सही इलाज अब भी आम आदमी की पहुंच से बाहर है। सरकार और प्रशासन से गुजारिश है कि इन लोगों की परेशानियों को समझें और जल्द से जल्द इलाज की सुविधाएं बढ़ाई जाए। अस्पतालों की संख्या, बेड और डॉक्टरों की उपलब्धता पर ध्यान देना जरूरी है, ताकि हर किसी को समय पर इलाज मिल सके। स्वास्थ्य हर इंसान का अधिकार है, लेकिन क्या यह हक हर किसी को मिल रहा है? जवाब आपके हाथ में है। इन आवाजों को सरकार तक पहुंचाए, ताकि कोई इलाज के बिना दम न तोड़ दे।